इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो सनसनीखेज खुलासा हुआ संभल हिंसा मामले में कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सनसनीखेज खुलासे करती हुई है। संभल में हिंदुओं से साजिश के संबंध में, दंगे में हिंदुओं की हत्या की साजिश थी और दंगे के लिए बाहर से बुलाए गए थे लोग। ये उस कमेटी की रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र है वो जी न्यूज़ इस वक्त आपको बता रहा है। पुलिस की मौजूदगी की वजह से जो हिंदू वहां पर थे उनकी जान बची। संभल दंगों पर न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सौंप दी गई है। देखिए, यूपी के पूर्व डीजीपी और संभल दंगे पर बने न्यायिक कमेटी के मेंबर एके जैन से जी न्यूज़ संवाददाता विशाल रघुवंशी ने इस बारे में बात की। तो उन्होंने कहा, रिपोर्ट आज सीएम योगी को सौंप दी गई है। जो कमीशन की रिपोर्ट बनी थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई है आज सुबह। सर, कितने दिन ये पूरी जांच चली और कितने फेजेस में, अगर हम थोड़ा सा टेक्निकलिटी जाना चाहें तो? 24 नवंबर को घटना हुई थी, दिसंबर से जांच शुरू हुई थी, पहले दिसंबर से वो समाप्त हो गई है। सर, कितने लोग के बयान दर्ज हुए थे, कितने टोटल? क्योंकि आप लोग लगातार हम देख रहे थे कि सचिवालय जाके बैठते थे जनपद में, वहाँ पे लोग बयान दर्ज कराने आते थे, सभी के बयान दर्ज भी हुए थे। तो उस कितने आधार पे, किन किन आधारों पर जो है ये रिपोर्ट सौंपी गई है? भैया, आधार का मैं उस पर कोई जिक्र नहीं कर सकता। जितने भी विटनेसेस थे, पब्लिक के थे, जो जेल में बंद थे और पुलिसकर्मी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सबके बयान दर्ज हुए हैं और सब बयान जो दर्ज हुए हैं वो सब कमीशन की रिपोर्ट में अंकित हैं। सर, एक सवाल ये है कि पॉलिटिकल लोग भी आए थे, वर्ग भी आए थे, तमाम जो सपा के विधायक हैं उनके भी आए थे बयान, उनको भी रखा गया था कोर्ट? सबके, वो तो सब जो भी हैं सबके एविडेंस रिकॉर्ड हुई है और वो बाकायदा सब अंकित की गई है। सर, कितने पन्नों की रिपोर्ट है, कुछ बता सकते हैं अगर रिपोर्ट? काफ़ी वॉल्यूमिनस है, वॉल्यूमिनस रिपोर्ट है, वो दी गई है। वो अभी तो कैबिनेट से अप्रूव होगी, फिर विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी, उसी के बाद सार्वजनिक होगी। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या जिक्र किया गया एक बार फिर आपको बता देते हैं। रिपोर्ट में संभल की बदली डेमोग्राफी का जिक्र है। संभल में केवल 15% हिंदू हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। आजादी के वक्त संभल 45% हिंदुओं से भरा था और 75 साल में 1/3 हिंदू आबादी अब संभल में है। रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने ये रिपोर्ट सौंपी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। न्यायिक आयोग ने सीएम को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें सबसे ज्यादा दो शॉकिंग जो बदलती हुई डेमोग्राफी का जिक्र किया गया, उसमें ये जानकारी दी गई है कि कैसे यहां बहुत जल्दी ही हिंदुओं की जो संख्या है वो घटती चली गई। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, वाकई ये जो खुलासे इस रिपोर्ट में हुए हैं, 75 साल में 1/3 हिंदू आबादी बस संभल में बची हुई है और इसके अलावा भी कई ऐसे विस्फोटक खुलासे हैं। और भी डिटेल्स आपके पास जो मौजूद है इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई, वो आप दर्शकों को बताइए कि कैसे यहां पर जिक्र किया गया है कि यहां आतंकवादी संगठन को भी पनाह मिला और वो भी बड़े खूंखार अलकायदा तक का जिक्र किया गया। देखिए, बिल्कुल संभल मामले को लेकर जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके कई बिंदु हैं। हालांकि रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है क्योंकि अभी कैबिनेट से पास होगी, उसके बाद विधानसभा में रखी जाएगी, दोनों सदनों में जो है पटल पर रखी जाएगी। लेकिन जो लीक हुई है रिपोर्ट, जो जानकारी आई है उसके अनुसार 450 पन्नों की रिपोर्ट है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो संभल में कराया गया था, जो जिस तरह से वहाँ पर उपद्रव हुआ था, हिंसा हुई थी, वो जानबूझ से कराया गया था। उसके पीछे सोची समझी साजिश, रणनीति थी। और इसके साथ साथ वहां पर इस तरह के नारे लगाए गए थे कि बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया था इन लोगों ने, लेकिन ये मस्जिद हमारी है और हम इस पर जो है कब्जा नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ डेमोग्राफी चेंज करने की बात आई है और ये एक बड़ा खुलासा है कि 45% तक हिंदू आबादी थी और जो नगर पालिकाएं थी वहां पर 55% तक हिंदू आबादी थी। तो आखिरकार ये ऐसी क्या बात आई कि वो आबादी घट करके 15 से 20% हो गई। इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि आज़ादी के बाद से 17 दंगे हुए हैं बड़े संभल में। यहाँ तक कि जो वहाँ पर अगर हम बात करें तो देश विरोधी जो गतिविधियाँ हैं वहाँ पर संभल में ऑपरेट होती रही हैं। पूर्व में भी तमाम आतंकी संगठन वहाँ पर इन्वॉल्व रहे हैं और इस तरह के दंगे के पीछे एक बड़ी साजिश जो है वो काम कर रही थी। इसके साथ साथ कुछ भड़काऊ भाषण का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया है कि वहाँ पर बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं का पलायन कराया गया। मतलब
ये जो रिपोर्ट बनाई गई है संभल मामले को लेकर, इसमें केवल उन लोगों के बयान ही नहीं लिए गए जो विक्टिम थे या जो आरोपी थे, इसके अलावा भी वहां पर क्या कुछ बदलाव किया गया और उसके पीछे के क्या कुछ वजह थी, उन सब चीजों का जिक्र किया गया। और ये को जब तैयार किया जाता है, बहुत ही सेंसिटिव बातें इसमें होती हैं, तो जमीनी स्तर पे जो हकीकत है उनका ही जिक्र होगा। इसमें इंतजार करना होगा कि इस रिपोर्ट में और क्या कुछ है। बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, संभल फाइल्स की अगर हम बात करें, विस्फोटक खुलासे जो हुए हैं, संभल में योजनाबद्ध तरीके से दंगे हुए। 1947 से 2019 तक 15 बड़े दंगे हुए हैं इसी संभल में। हर दंगे में टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिंदू। पुलिस की मौजूदगी से हिंदू बचे, इस बात का भी जिक्र। डेमोग्राफी बदलाव का यह बड़ा सच है। 1936 से 2019 तक 73 दिन कर्फ्यू लगा था। सीए प्रदर्शन के दौरान याद होगा 4 दिन कर्फ्यू था और सीएम को सौंपी गई है 400 पन्नों की ये पूरी फाइल जो इस कमेटी ने तैयार किया है। विस्फोटक कई खुलासे हुए हैं। जी न्यूज़।